बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम साथियों, अदनान ऑनलाइन क्लास .net के साथ चैनल के साथ अदनान अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वीडियो में हम आपको बताने चले हैं कि रजिस्टर्स की कितनी टाइप्स होती हैं। सीपीयू के अंदर जो रजिस्टर्स होते हैं तो हम उसके टाइप्स आज डिस्कस करेंगे। तो रजिस्टर्स मैंने आपको बताया था जी, फास्टेस्ट मेमोरी लोकेशंस होती हैं। जो प्रोसेसर के अंदर जो रजिस्टर्स होते हैं वो टेम्परेरी मेमोरी लोकेशंस होते हैं, लेकिन बहुत ही फास्ट होते हैं। रैम से भी मतलब रैम और कैशी से भी फास्ट होते हैं। तो होते मेमोरी लोकेशंस हैं, ठीक है। और इनके मुख्तलिफ काम होते हैं। जाहिर बात है सारे काम जो है अपने सीपीयू ने करने होते हैं, यानी प्रोसेसर ने। तो उस प्रोसेसर्स के अंदर जो सर्किट्स लगे होते हैं ना, उनको हम रजिस्टर्स कहते हैं। तो आज हम उसकी टाइप्स पढ़ेंगे। तो तकरीबन 14 टाइप्स हैं जी रजिस्टर्स की। तो हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं एक एक को। तो सबसे पहले आते हैं जी जनरल पर्पस रजिस्टर्स। जनरल पर्पस रजिस्टर्स में तकरीबन 4 रजिस्टर्स आते हैं। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। 4 टाइप्स ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर्स, ठीक है जी। तो सबसे पहले जो रजिस्टर आता है ना, उसे कहते हैं एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर तो एक्यूमुलेटर जो रजिस्टर है वो 16 बिट्स का होता है, लेकिन उसको भी फिर मजीद तकसीम किया गया है 8 बिट्स और 8 बिट्स में, यानी कि AH और AL में। ठीक है जी, ये देखिए इसके 2 हिस्से बनाए गए, AH हाई और AL लो। ए का मतलब एक्यूमुलेटर, ठीक है। तो 8 बिट 8 बिट इसलिए तकसीम किया गया है कि फर्ज किया कोई छोटे किस्म का डेटा है, मतलब 8 बिट 2 बिट का 4 बिट का, वो तो हम लो में दाखिल कर दें, AH हमारे पास बच जाए, हम उसे किसी और काम में ले आए, ठीक है ना। तो रजिस्टर्स को हमने फारिग नहीं बैठने देना, तो इस वजह से इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है कि अगर छोटा डेटा है तो हम उसको AH में रख दें या AL में रख दें। बाकी जो AL या AH बच जाता है तो हम उसको किसी दूसरे काम में भी ला सकते हैं। तो देखिए एक्यूमुलेटर की डेफिनेशन ये है कि परफॉर्म करता है इनपुट और आउटपुट के ऑपरेशंस। इनपुट और आउटपुट का जो भी काम होता है ना, वो एक्यूमुलेटर करता है, ठीक है। तो मैंने अभी बताया जी, ए से डिनोट करते हैं। तो ए वैसे अगर सिर्फ एक्यूमुलेटर जो शुरू में रजिस्टर्स आए थे ना, उसमें जो एक्यूमुलेटर था वो 8 बिट का था, 8 बिट। फिर उसके बाद जो 16 बिट्स के आए उसे कहा जाता है AX, ठीक है। वो 16 बिट्स के थे, ठीक है, ये देखें। और फिर EAX आए, वो 32 बिट के थे। और RAX का मतलब है रिच, वो 64 बिट्स के थे। ये देखें, ये जो एक्सटेंडेड है ना, वो 16 बिट्स के हैं, ठीक है। AX मतलब एक्सटेंडेड जिसे कहेंगे। और इनहेंस्ड जो है वो 32 बिट्स के हैं, 32 बिट्स के। और जो रिच है वो 64 बिट्स के हैं, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर याद रखिए जी, परफॉर्म करते हैं इनपुट और आउटपुट के ऑपरेशंस। जैसे मतलब आपके कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह या आपके आजकल जो मोबाइल आए हुए, उसमें जितना इनपुट और आउटपुट का जो काम हो रहा होता है वो एक्यूमुलेटर्स का काम है, ठीक है जी। परफॉर्म इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस, तो ये याद रखें आप। अगला रजिस्टर है बेस रजिस्टर, ठीक है। इसको भी फिर 200 में तकसीम किया गया है, BL और BH। BL का मतलब है लो बी, ठीक है, बेस लो। और BH का मतलब है बेस हाई। तो क्यों 8 बिट में मजीद तकसीम किया जाता है, तो मैंने भी बताया आपको कि हम अगर छोटा डेटा है तो BL में रख सकते हैं, BH को किसी दूसरे काम में भी ला सकते हैं। तो बेस रजिस्टर जो है ना, उसका बुनियादी काम यह है कि एड्रेस सेव करता है, डेटा का एड्रेस, ठीक है। याद रखना, जो भी डाटा आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, रैम से, कैशी से, उसका एड्रेस जो है ना वो अपने पास सेव करेगा। समझ आ गई। तो कंटेन द एड्रेस ऑफ द डाटा। इसको भी उसी तरह BX, EBX और RBX में तकसीम किया जा सकता है। B जो है 8 बिट का, BX 16 का, EBX 32 बिट का और RBX जो है 64 बिट का। तो बेस रजिस्टर में याद रखें एड्रेस ऑफ द डाटा सेव होता है। उसके बाद आता है जी एक
काउंटर रजिस्टर, ठीक है, काउंटर। तो याद रखें उसको भी CL और CH में तकसीम किया गया, यानी कि लो काउंटर और हाई काउंटर, ठीक है। तो 8 बिट्स इधर 8 बिट्स इधर। तो ये देखिए काउंटर रजिस्टर, ये अक्सर जो आपके कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह में लूप्स चल रहे होते हैं ना, लूप का काम मतलब एक काम को दोबारा बार बार करना, तो उस तरह के जो काम होते हैं ना वो आपके काउंटर रजिस्टर में सेव होते हैं, जो काउंट्स का काम करते हैं। ये भी काउंट्स या बार बार एक काम को करना, आपको पता है वो लूप कहलाता है। तो लूप का जितना भी काम है वो काउंटर रजिस्टर अपने पास सेव करता है। तो उसको भी वही C से जाहिर करते हैं, और अगर एक्सटेंडेड है तो EACX, ठीक है। और अगर इनहेंस्ड है तो वो आपके 16 बिट का होता है, ठीक है। और रिच जो है वो 64 बिट का होता है। यहाँ में इससे गलती हो गई, ये देखेंगे मैंने एक्सटेंडेड लिखना था ई की जगह, तो यहाँ पे एक्सटेंडेड, ठीक है, ये एक्सटेंडेड है, ठीक है। और ये इनहेंस्ड है, या मैंने इनहेंस लिखना था। 32 बिट का जो होता है ना वो इनहेंस्ड होता है, तो ये मुझसे गलती हो गई, आप ये चेंज कर लेना। इनहेंस्ड 32 बिट का है, और रिच जो है वो 64 बिट का है, तो ये आप चेंज कर लें, ठीक है। तो ये काउंटर रजिस्टर जो है वो काउंटर जितना काम होता है, लूप से जितना काम होता है वो काउंटर रजिस्टर में सेव होता है। फिर आता है जी डाटा रजिस्टर, नाम से ज़ाहिर है DH और DL, इसको भी दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। तो डाटा रजिस्टर नाम से ज़ाहिर है जी कंटेन द डाटा फॉर इनपुट, ठीक है। इनपुट से जो डाटा आ रहा होता है ना उसको अपने पास सेव करता है, जहाँ मतलब जो डाटा इंटर हो रहा होता है रजिस्टर में और उसने जो काम करना होता है वो अपने पास सेव करेगा। यानी कि डाटा, असल में जो डाटा जो होता है ना जिसपे काम करना होता है वो उसमें सेव होगा DL या DH में। तो ये भी D और DX, EDX और RDX में जाना जाता है, ठीक है। फिर 4 रजिस्टर और हैं जिसको सेगमेंट रजिस्टर्स कहते हैं, ठीक है। ये भी 4 किस्म के होते हैं। तो पहला जो सेगमेंट रजिस्टर है जिसे कहते हैं CS, ठीक है, इसे कहते हैं CS का मतलब है कोड सेगमेंट। अच्छा याद रखें सेगमेंट रजिस्टर में जितने भी 4 है ना उसमें सारों में एड्रेसेस सेव होते हैं। तो कोड सेगमेंट जो है ना उसमें एड्रेस सेव होगा कोड सेगमेंट का, कंटेन द एड्रेस ऑफ द कोड सेगमेंट। जो आपका कोड आता है ना उसका जो सेगमेंट कहते हैं एक हिस्सा ना, ठीक है, तो उसका एड्रेस जो है ना वो अपने पास सेव करेगा कोड सेगमेंट। इसी तरह एक और है जी DS, ये होता है डाटा सेगमेंट, ये सेव करेगा डाटा सेगमेंट का एड्रेस, ठीक है जी। डाटा जो आ रहा होता है उसका कुछ हिस्से का एड्रेस जो है अपने पास सेव कर लेगा, इट इज कॉल्ड डाटा सेगमेंट। इसी तरह एक और है SS, नाम से ज़्यादा स्टैक सेगमेंट। स्टैक आप जानते हैं ऐसा मेमोरी लोकेशन होते हैं जिसकी एक एंड खुली होती है और दूसरी एंड बंद होती है। जिस तरह आप समझ लें कि एक डब्बा है, ठीक है, ये बिस्कुट का डब्बा है, एक एंड उसका खुला होता है और एक एंड उसका बंद होता है। स्टैक इस किस्म का डाटा मतलब इस तरीके से डाटा सेव करता है कि लास्ट इन, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे आखिर में इंटर होगा वो सबसे पहले निकलेगा, ठीक है, या फर्स्ट इन लास्ट आउट, जो सबसे पहले दाखिल होगा वो सबसे आखिर में निकलेगा। तो स्टैक सेगमेंट में जो डाटा सेव होता है ना वो एड्रेस सेव होता है वो स्टैक सेगमेंट का होता है। स्टैक सेगमेंट का एड्रेस जो सेव होगा वो SS में सेव होगा। इसी तरह एक और है जी इनहेंस्ड एक्स्ट्रा सेगमेंट। एक्स्ट्रा सेगमेंट में भी एड्रेस सेव होता है, लेकिन एक्स्ट्रा का मतलब है अगर कोई चीज बच जाती है ना कहीं से, ठीक है, तो वो उसका एड्रेस जो है ना वो सेव होगा एक्स्ट्रा सेगमेंट में, ठीक है। कंटेन द एड्रेस ऑफ द एक्स्ट्रा सेगमेंट। एक्स्ट्रा का मतलब ये है कि जो चीज एड्रेसेस जो बच जाए मतलब CS से, ठीक है, या डाटा सेगमेंट से या स्टैक जो भी मतलब इस तरह से कोई डाटा बच जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है, लेकिन उसको जगह नहीं मिल रही तो वो एक्स्ट्रा सेगमेंट में सेव हो जाता है, लेकिन डाटा नहीं, एड्रेस। तो याद रखें सेगमेंट रजिस्टर में तमाम के तमाम एड्रेसेस सेव होते हैं, कोई कोड सेगमेंट के, कोई डाटा सेगमेंट के, कोई स्टैक सेगमेंट के। समझ आ गई?
अब आते हैं जी इंडेक्स रजिस्टर। इंडेक्स रजिस्टर जी दो किस्म के हैं, एक है स्टैक मतलब SI, सोर्स इंडेक्स। सोर्स इंडेक्स नाम से जाहिर है जी, सोर्स इंडेक्स का मतलब है जहां से डाटा आया है, इंडिकेट सोर्स ऑपरेंड। ठीक है, मैं मिसाल आपको देता हूँ। फर्ज किया ये एक मिसाल है ना, मशीन लैंग्वेज की कमांड है मूव AL DX। अब ये जो DX है ना, DX ये सोर्स है आपका, यानी कि यहां से डाटा उठा और AL में स्टोर हो गया, मूव हो गया। तो DX जो है वो सोर्स है और AL जो है वो डेस्टिनेशन है। ये दोनों रजिस्टर हैं, आपने पढ़ा, ठीक है, AL और DX। लेकिन जो डाटा हमने यहां से DX से मूव किया है AL में ना, तो DX क्या हो गया, सोर्स, AL क्या हो गया, डेस्टिनेशन। समझ आ गई? तो ये सोर्स ऑपरेंड, ये जो सोर्स है ना DX, इसका ऑपरेंड अपने पास सेव करता है, जबकि दूसरा है डेस्टिनेशन इंडेक्स। नाम से जाहिर है जी ये डेस्टिनेशन का ऑपरेंड अपने पास सेव करेगा, सेव रखेगा, ठीक है, इंडिकेट द डेस्टिनेशन ऑपरेंड। दोनों एक दूसरे का उलट है। समझ आ गई? फिर एक रजिस्टर आता है जी, स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स हैं कुछ, वो तकरीबन आप समझ लें एक IP है, ठीक है, इसको कहते हैं इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, कंटेन द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। IP में वो डाटा सेव होता है, यानी कि इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में जो अगला काम जो करना होता है ना, जो अगला काम आ रहा होता है, तो वो जो है ना वो सोर्स इंडेक्स में सेव होगा, सॉरी इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में सेव होगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो काम अगला जो काम होने वाला होता है उसको इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में सेव किया जाता है, बजाय उससे कि आप उसको रैम से उठाएं, कैशी से उठाएं। वो पहले से इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में सेव होता है कि अगर किसी रजिस्टर ने इसको चाहिए होता है तो यहीं से उठा लेता है वो जल्द कि टाइम ज़ाया ना हो। ठीक है, दूसरा आता है जिस SP यानी कि स्टैक पॉइंटर। इसमें टॉप ऑफ द स्टैक का जो करंट टॉप ऑफ द स्टैक जो है ना वो सेव होता है। मतलब आपको पता है स्टैक आपको बताया है वो मेमोरी लोकेशन होती है जिसकी एक एंड खुली है दूसरी बंद होती है, और जो सबसे ऊपर जो हिस्सा पड़ा होता है ना उसे टॉप कहते हैं, आपको पता है, ठीक है। उसका जो है ना उसका एड्रेस या उसका डाटा इंडिकेट द करंट टॉप ऑफ द स्टैक, ठीक है। टॉप का स्टैक का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है उसको अपने पास सेव रखेगा स्टैक पॉइंटर। समझ आ गई ना? तो ये 12वां रजिस्टर था, और 13वां रजिस्टर है F यानी कि फ्लैग रजिस्टर्स। फ्लैग रजिस्टर्स मुख्तलिफ किस्म के रजिस्टर्स होते हैं, अभी हम आगे इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन याद रखें फ्लैग का मतलब ये होता है निशानी। तो ये किसी प्रोग्राम का यानी कि करंट प्रोग्राम का स्टेटस बताता है कि यार कौन सा स्टेटस चल रहा है। यानी कि अगर आपने 2 नंबर जमा किए, ठीक है, या 3 नंबर जमा किए, 5 नंबर जमा किए, तो उसमें कितना आपने कैरी लिया, कितना आपका बोरो आया, तो इस किस्म के जो आपका डेटा होता है ना वो आपके फ्लैग रजिस्टर में सेव होता है। इसको हम तफसीली तौर पर आगे पढ़ेंगे। अगला एक रजिस्टर है जी BP यानी कि बेस पॉइंटर। ठीक है जी, बेस पॉइंटर नाम से जाहिर है टॉप ऑफ द स्टैक जो है ना, स्टैक का जो बेस चल रहा होता है, यानी कि स्टैक आपको अभी मैंने बताया कि एक एंड खुली होती है एक एंड बंद होती है, तो इसका जो बेस होता है ना, टॉप का बेस, सबसे ऊपरी हिस्से का नीचे वाला हिस्सा, बेस बुनियाद, उसका जो एड्रेस है या डाटा है वो अपने पास सेव करता है, रखता है, तो उसे कहते हैं बेस पॉइंटर। तो ये तकरीबन जी 14 किस्म के रजिस्टर्स है। ठीक है, ये बड़े ही अहम है, इसको आपने देखना है, याद रखना है। असेंबली लैंग्वेज में इसका बहुत ही जिक्र होता है, खास तौर पर ऊपरी जो 4 है ना, ये जो जनरल पर्पज रजिस्टर है, इनका तो बहुत ही जिक्र होगा प्रोग्रामिंग में, ये तो अक्सर यूज होगा। बाकी इतने यूज नहीं होते, लेकिन कभी कभी यूज करने पड़ते हैं। लेकिन जो ऊपरी है ना वो जनरल पर्पज, उसको तो हम लाजमी यूज करेंगे, तो उनको तो आपने बहुत ही ज्यादा देखना है। समझ आ गई? तो आखिरी बार मैं ये बता दूं, ये जो मैंने लिखा था ये ई, ठीक है, ये इनहेंस्ड है, एक्सटेंडेड नहीं है। एक्सटेंडेड ये एक्स से जाहिर होता है, ये इनहेंस्ड है, तो ये अपने आप सही कर लेना, मुझसे गलती हो गई है। तो इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। इसमें हमने टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स पढ़ा था, ठीक है, जो बहुत ही अहम है असेंबली लैंग्वेज में। अगर समझ लें कि असेंबली लैंग्वेज है ही रजिस्टर्स, रजिस्टर्स के में क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में मालूमात है, तो ये गलत नहीं होगा।
तो इस वीडियो को आप बार बार देखिए, समझ नहीं आती। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर कभी हाजिर होते हैं। तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।